Hello student, we start our next chapter, chapter 2, acid, bases and salt. It carry minimum 6 to 7 marks in every board, CBSC, RBSC, UP, Bihar, every state board. Let's start from acids. Properties of acid. They are sour in taste, ये स्वाद में खट्टे होते हैं. They turn blue litmus into red वे blue litmus को red litmus में change कर देते हैं. Aqueous solution, they release hydrogen ion and H3O plus हाइड्रोनियम आयन इन when dissolve in water. जब इन्हें पानी के अंदर घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन और H3O plus आयन में डिजोल्व होते हैं. इलेक्ट्रिकली दे आर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी. नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड. एसिड आर डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड मिनरल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स obtained from natural sources like plant and animal called natural एसिड्स. ऐसे एसिड जो हमें प्लांट एनिमल या नेचर से सीधे गेन होते हैं उन्हें हम नेचुरल एसिड कहते हैं. और मैन मेड प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली फ्रॉम अर्थ मिनरल्स. अर्थ मिनरल से वापस बनने वाले या मैन मेड जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, ETC. इस टेबल में से नेक्स्ट, ये हमारी टेबल है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है. विनेगर. विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. एंट स्टिंग या नेटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है. सिट्रस फूड जस्ट लाइक सिट्रिक, ऑरेंज, लेमन, इनमें सिट्रिक एसिड होता है. कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रेगुलरली रिपीटली पूछा जाता है. स्पिंज एंड टमेटो, टमेटो वाला ऑक्जेलिक एसिड. आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड. टेमरिंड एंड ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड. ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है ये रिपीटली बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमें याद रखनी है. नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन स्ट्रेंथ. अब हम एसिड का स्ट्रेंथ के आयनाइजेशन स्ट्रेंथ के आधार पर उसको डिवाइड करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड विच विल कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं और हाई क्वांटिटी में H+ आयन रिलीज करते हैं. एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ETC. These all are strong acids. Weak acid, an acid which is only partially ionized in water, thus producing a small amount of hydrogen ion called weak acid. ऐसे एसिड जो पूरी तरह से वाटर में डिजोल्व नहीं होते और कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम वीक एसिड कहते हैं. जस्ट लाइक एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड. ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के 2 एग्जाम्पल कभी पूछ लिए जाते हैं. Concentrated and diluted acid. Concentrated acid in which acid is present in large quantity while water present in very small quantity. जब किसी सॉल्यूशन के अंदर लार्ज क्वांटिटी में एसिड हो और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम हो तो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं. हिंदी में जस्ट लाइक गाढ़ा से समझ सकते हैं, जिसमें पानी कम हो और मेन क्वांटिटी ज्यादा हो. डाइल्यूटेड यानी पतला, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में वाटर हो एंड कम मात्रा में हमारा एसिड हो, एसिड की क्वांटिटी कम हो, जिसे हम डाइल्यूटेड या पतला सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. बेसेज. क्षार. दे आर बिटर इन टेस्ट. क्षार का टेस्ट कड़वा होता है. दे जस्ट उल्टा, एसिड का उल्टा, वे रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं. एक्वस सॉल्यूशन में ये OH- हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं. दे फील सोपी, स्लिपरी टू टच. जब इन्हें टच किया जाता है तो वे साबुन जैसे चिकने चिकने स्लिपरी फील होते हैं. ये भी इलेक्ट्रिकली, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर OH- आयन रिलीज करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बेस. बेसेस कंप्लीट डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन टू यील्ड हाई अमाउंट ऑफ OH आयंस. एग्जांपल, ऐसे बेसेस जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं और हाई क्वांटिटी में OH आयंस रिलीज करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सेकंड नाम होता है इसका, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. वीक बेसेस पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस, जो पानी में कंप्लीटली आंशिक रूप से डिजोल्व होते हैं, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते और OH आयंस की नंबर ऑफ OH आयंस कम होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ये हमारा वीक है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसेज के एग्जाम्पल है. एल्कलाई डेफिनेशन. अब वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाइल. ऐसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है उसे हम एल्कलाई कहते हैं. नॉट ऑल बेसेस डिजोल्व इन वाटर.
सारे के सारे बेसेज या सभी बेसेज वाटर में डिजोल्व नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एल्कलाई NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are very important examples. Salts are ionic compound obtained by the neutralization reaction of an acid and base. जब किसी एसिड और बेस की दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और डीपली ब्रीफली पढ़ेंगे। दे कंसिस्ट पॉजिटिव मेटेलिक आयंस, उसमें बनने वाला जैसे हमारे एक वेल नोन इक्वेशन है HCl, यह हमारा एसिड होता है, और NaOH ये हमारा बेस होता है, और दोनों मिलकर NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ये NaCl हमारा सॉल्ट होता है, H2O वाटर है, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पर पॉजिटिव मेटेलिक आयन होता है, जो आयन होता है वो पॉजिटिवली यहाँ पर NaCl Na प्लस Cl माइनस में डिजोल्व होता है, तो ये हमारा Na सोडियम एक मेटेलिक है, और नेगेटिवली आयन क्या होता है, नॉन मेटेलिक होता है, जैसे क्लोरीन, एसिड रेडिकल आयंस। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे सोल्ट के एग्जाम्पल है। इंडिकेटर्स, व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर आर केमिकल सब्सटेंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन बाय चेंजिंग देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट मीडियम या मीडिया। इंडिकेटर सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में एसिडिक है या बेसिक है उसको डिनोट करते हैं काइंड के थ्रू कलर और स्मेल में चेंज करके हमें उस मीडियम के एसिडिक या बेसिक होने का पता बताते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर फाउंड नेचुरली, एग्जाम्पल लिटमस, बार बार पूछा जाता है लिटमस। लिटमस लिचेन प्लांट से प्राप्त होता है हमारे को। रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, टर्मरिक, हल्दी, हमारे घरों में मिलने वाली हाइड्रेंजिया फ्लावर एंड चाइना रोज, ये सभी हमारे नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीटली पूछा जाता है। सिंथेटिक या मैन मेड, प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली इन लैब्स, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, ये 2 एग्जाम्पल भी रिपीटली पूछे जाते हैं। ओल्फैक्टरी, जो सब्सटेंस हमारे को ऑर्डर चेंजेस, गंध में चेंज करके एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस। आओ इनके टेबल से हम जानते हैं कैसे कैसे ये चेंजेस करते हैं। लिटमस पेपर, कलर ऑर्डर चेंज विथ एसिड। लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड, बेस के साथ ये ब्लू, रेड से ब्लू, रेड टू ब्लू, दोनों अपोजिट चलते हैं। रेड के बेस एसिड के साथ रेड कलर की रहती है, बेस के साथ रिएक्टर करने पर ग्रीन हो जाती है। टर्मरिक बेस के साथ कोई भी, एसिड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती, येलो की येलो रहती है, बेस के साथ रिएक्ट करती है तब रेड हो जाती है। जैसे कभी हमारे शर्ट पर हल्दी का दाग या तेल का धब्बा लग जाता है, जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होता है, वो हमारा एक बेस के साथ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिनोफ्थेलिन एसिड के साथ कलरलेस, बेस के साथ पिंक कलर होता है। मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर में, बेस के साथ येलो कलर में चेंज हो जाता है। अनियन, फ्रूगेंट स्मेल, अनियन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तीखी तीव्र गंदी सी बदबू हमें देने लगता है, बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो स्मेल डिसअपियर हो जाती है। वनीला एसेंस एसिड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती, एसिड के साथ सेम स्मेल रहती है, बेस के साथ रिएक्ट करने पर उसकी स्मेल गायब हो जाती है। क्लोव ऑयल सेम ऑर्डर रहती है, सेम स्मेल रहती है, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं उसकी स्मेल गायब हो जाती है। इस तरह से ये इंडिकेटर की टेबल है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पर कलर चेंज या स्मेल चेंज के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेज, एसिड और बेसेज की केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल, एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, जबकि एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, यह एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, 1 मार्क्स में सीधा पूछा जाता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म अ मेटेलिक सोल्ट एंड लाइब्रेटेड हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। केमिकल इक्वेशन, जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इक्वेशन जिंक के साथ रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2 बनता है। यहाँ पर जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो एक सोल्ट है, और H2 गैस का फॉर्मेशन, H2 गैस रिलीज हो रही है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक मेटल के साथ की जाती है, तब ZnSO4 सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो जब एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर H2 गैस का इवोल्यूशन होता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, जब बेस also react with certain active metal to produce hydrogen gas along with complex salt,
बेसेज भी जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जस्ट लाइक ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रेगुलरली पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बनने वाला प्रोडक्ट। जब NaOH की रिएक्शन जेडन जिंक मेटल के साथ की जाती है तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है, जो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होती है। नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये हमारे लिए। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल है NaOH का, जो जिंक से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कोई भी मेटल बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है। नेक्स्ट, टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के लिए हम एक टेस्ट यूज में लेते हैं जिसे हम पॉप टेस्ट कहते हैं। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हम एक जलती हुई टेस्ट ट्यूब को, हाइड्रोजन गैस जिस टेस्ट ट्यूब में है उसके ऊपर एक जलती हुई कैंडल को लेके आते हैं, और 100 बबल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जिस 100 बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं उसके पास गैस बर्नर लेके जाते हैं, तो वहां पर वो गैस के बुलबुले, वो सोपी बुलबुले, साबुन के बुलबुले पॉप साउंड कर करके फूटते हैं। दिस कंफर्म इट हाइड्रोजन। यह एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि यहाँ जिंक और टेस्ट ट्यूब में जिंक और HCl से रिएक्शन कराने पर जो बबल्स निकलते हैं वो पॉप साउंड के साथ पॉप साउंड जनरेट करते हैं। यह हमें कंफर्म करता है कि यह हाइड्रोजन गैस के बबल है। ये पॉप टेस्ट है, 2 मार्क्स में रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है पॉप टेस्ट। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ देखेंगे। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट टू यील्ड सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग है, जहाँ से हमने मेटल से रिएक्शन कराई थी तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, वैसे कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस एसिड सोल्ट के साथ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। केमिकल इक्वेशन देखते हैं हम। मेटल कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर यह हमारा सॉलिड स्टेट में, और एक्वस सॉल्यूशन है। NaCl एक सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। ऐसे ही हम मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कि रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो वापस से NaCl सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर H2O गैस का फॉर्मेशन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रिएक्शन के दौरान होता है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसेज डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट। जो बेसेज होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। दिस रिएक्शन इज यूनिक टू एसिड। यह सिर्फ रिएक्शन एसिड के साथ ही होती है और एसिड के लिए यह एक यूनिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है लाइम वाटर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर टेस्ट एक जनरल बहुत ही फेमस टेस्ट है। व्हेन CO2 गैस इज इवॉल्व्ड एंड पास थ्रू अ लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम चूने के पानी में CaOH का और ट्वाइस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हमारा चूने का पानी मिल्की हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रिसिपिटेट। यह किस लिए होता है? क्योंकि जब CO2 उसके अंदर फ्लो कराई जाती है तो एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, जिसके कारण हमारे कलर चेंज होता है मिल्की में। CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर फ्लो कराई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तो वहां पर CaCO3 व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ वी कंटिन्यू द पास एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार क्वांटिटी या ज्यादा मात्रा में उसी सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कराते हैं, देन व्हाइट प्रिसिपिटेट डिजोल्व। वह व्हाइट प्रिसिपिटेट वाटर में डिजोल्व हो जाता है और उसका मिल्कीनेस, जो दूधिया कलर होता है, मिल्कीनेस होती है, वो गायब हो जाती है। बिकॉज एक न्यू सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वाटर सोल्यूबल होता है उसका फॉर्मेशन होता है CaHCO3 फॉर्मेशन होता है और ये सोल्यूबल होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है और वहां से कलर वापस से चूने के पानी का चेंज हो जाता है। नेक्स्ट CaCO3 H2O और हाई
एक्सेसिव क्वांटिटी में जब CO2 होती है तो CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक सोल्यूबल इन वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, जिससे वापस से वाटर का जो मिल्कीनेस कलर था वो वापस से गायब हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में जनरल रेगुलर पूछी जाती है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस दे कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट टू फॉर्म नेचुरल न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, दिस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई भी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वे उनकी प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देते हैं, उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस सोल्ट वाटर, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये हमारी बहुत ही पुरानी फेमस ये रिएक्शन है और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। HCl एक्वस सॉल्यूशन, NaOH भी एक्वस सॉल्यूशन में होता है और यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन react NaCl and H2O formation. The pH nature of salt form, pH। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनने वाला जो सोल्ट होता है वो एसिडिक सोल्ट होता है, उसकी पीएच 7 से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हमारा बनने वाला सोल्ट बेसिक प्रॉपर्टीज का होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लिया है जिसके पीएच 7 से ग्रेटर देन होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेने पर वे कंप्लीटली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और मिलने वाला सोल्ट प्योरली न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है। वीक एसिड एंड वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सोल्ट बनता है, वापस से उसकी पीएच लगभग 7 होती है। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस इक्वेशन को हमें ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो वो सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है, फैक्ट मिलता है, वो आगे हम देखेंगे। मेटल ऑक्साइड आर रिएक्ट विद एसिड टू यील्ड सोल्ट एंड वाटर। काहे का होता है, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। CuO मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन जब HCl से कराते हैं तो CuCl2 सोल्ट का फॉर्मेशन होता है और H2। अब हम जानते हैं नो ऑन कलर चेंज, द रिएक्शन मिक्सर टर्न ब्लू ग्रीन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। CuCl2 का फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन कलर में चेंज होता है, ब्लू ग्रीन कलर में चेंज होता है। Since metal oxide react with acid to produce salt and water, they are basic in nature। ये हमारा एक important point है कि जब किसी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इससे हमें पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज बेसिक होती है, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। इसका पता कैसे लगता है, हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। सेम इक्वेशन यहां पर हमारी होती है कि जब हम एसिड HCl की रिएक्शन CuO मेटल ऑक्साइड से करा रहे हैं, सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर हम फिल इन द ब्लैंक से चेंज करें तो एसिड है, उसकी किसी रिएक्टेंट से रिएक्शन कराई जा रही है और सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बनने वाला प्रोडक्ट किस प्रॉपर्टी का होगा, बेसिक प्रॉपर्टी का होगा, बेसिक नेचर का होगा। इस तरह से ये हमारे वन लाइनर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज बेसिक होती है, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसेज। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब बेसेज के साथ कराते हैं तो हमें वापस यहाँ पर सोल्ट एंड वाटर का गेन होता है। CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यहाँ पर हमने बेस लिया है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसेज टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, दे आर एसिडिक इन नेचर। एज इट इज वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है कि ये हमारे पास एक तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है,
ये हमारे पास बेस है। जब बेस की रिएक्शन किसी एसिड से कराई जाती है तो हमें सोल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बेस है, यहाँ पर सोल्ट और वाटर मिल रहा है, तो ये जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो अपने आप से एसिडिक प्रॉपर्टी में होगा। इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। बिहेवियर ऑफ एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब हमारे एसिड और बेस को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। एसिड जनरेट नॉर्मली हाइड्रोजन आयन। एसिड को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन में डिजोल्व होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर। फ्री हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो फ्री हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दे इंस्टेंटली कंबाइन विथ वाटर मोलिक्यूल H2O एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O+। हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए वो वाटर एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से इक्वेशन करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और H3O+ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl। जब HCl को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वहां पर हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं। ये हमारे एसिड का है। एसिड H+ आयन रिलीज करता है। H+ आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो हाइड्रोनियम H2O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। बेसेज जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। जब बेसेज को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन में डिवाइड होते हैं। NaOH Na+ पॉजिटिव आयन है और OH- नेगेटिव आयन है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। KOH में K पोटेशियम हमारा पॉजिटिव आयन होता है और OH- हमारा नेगेटिव आयन होता है। इस तरह से एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में अलग अलग बिहेवियर होता है। Critical safety caution dilution. The process of dissolving a concentrated acid or base in water is highly exothermic reaction. Release massive heat. जब हम किसी कंसंट्रेटेड एसिड, जहां पर एसिड और बेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है वाटर के कंपेयर में, उसको जब पानी के साथ मिलाते हैं या मिला पानी उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। वे एसिड बेस को वाटर में डिजोल्व करते समय, उनका डाइल्यूशन करते समय, उनको पतला बनाते समय राइट वे सही तरीका होता है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। हमें हमेशा एसिड को वाटर में डिजोल्व करना है विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। साथ में लगातार हमें उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे हिलाते रहना है, धीरे धीरे उस सॉल्यूशन को हिलाते रहना है। एसिड को ऊपर से वाटर के अंदर ऐड करना है। ये हमारा करेक्ट मेथड होता है। रॉन्ग वे होता है नेवर ऐड वाटर टू एसिड। एसिड से भरे हुए किसी भी बर्नर में हमें, किसी भी वेसल में हमें ऊपर से वाटर को नहीं डालना है। ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेवर ऐड वाटर टू एसिड। द हीट जनरेटेड कैन कॉज द मिक्सर ऑफ स्प्लेश आउट इंस्टेंटली कॉजिंग सीवियर केमिकल बर्न, इवन ब्रेक द ग्लास फ्लास्क। ऊपर से वाटर डालने पर एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके कारण यह उफान लेके बाहर आ सकता है हमारा एसिड, जिसके कारण केमिकल बर्न भी हो सकता है हमारे हाथों को, हमारी बॉडी को, और ग्लास भी टूट सकता है। तो हमें राइट वे फॉलो करना है कि वाटर के अंदर एसिड ऊपर से स्लोली स्लोली फिल आउट करना है और उसको साथ के साथ हिलाते रहना है। डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन? मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन और OH आयन पर यूनिट वॉल्यूम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड एंड बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, एसिड और बेस के कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो वह डाइल्यूटेड हो जाता है। उसके अंदर उपस्थित H3O+ हाइड्रोनियम आयन और OH- हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं, और जिससे बनने वाला हमारा एसिड और बेस डाइल्यूटेड हो जाता है, पतला हो जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट चलते हैं द पीएच स्केल, हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन देयर H+ और OH- आयंस प्रोड्यूस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ उनकी पावर H+ आयन और OH- हाइड्रोक्साइड आयन पर डिपेंड करती है। A scale developed for measuring hydrogen ion concentration in soluble is called pH स्केल। हमने एक ऐसा स्केल तैयार किया है जो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, उसे हम pH स्केल कहते हैं। उसे हम pH स्केल कहते हैं। द लेटर P इन द pH स्टैंड पोटेंस, जर्मन मीन पावर।
पी का मतलब यहाँ पर एक जर्मन लेटर्स हैं जिसका मतलब होता है पोटेंज और उसका हिंदी में मीन होता है पावर, ताकत। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है पी एच इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस और पी एच इक्वल टू माइनस log 10 H3 O प्लस। हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को हम पीएच स्केल से मेजर करते हैं। पीएच वैल्यू जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके लिए पीएच की वैल्यू 7 होती है, एसिडिक के लिए लेस देन 7 होती है। जितनी ज्यादा लोअर पीएच होती जाएगी हमारा एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेसिक या एल्कलाइन के लिए पीएच 7 से ग्रेटर देन होती है, हायर टू 7 होती है। हायर पीएच स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करता है जिसकी पीएच जितनी ज्यादा 7 से ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे 7 नंबर पे हमारा न्यूट्रल, 7 से हम डिक्रीज होता जाता है अगर पीएच, तो वहां पर HCl सबसे हाईली हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जब नंबर 7 से इंक्रीज होता है तो उधर हम ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, NaOH, ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसेस के एग्जांपल है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एसिडिटी इन स्टमक। हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, विच हेल्प इन फूड डाइजेशन विदाउट डैमेजिंग स्टमक टिश्यू, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन एक्सेसिव एसिड इज सिक्रेटेड विच कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। जब HCl की एक्सेसिव रिलीज होता है, HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारे पेट में, तो हमारे पेट में जलन और दर्द होने लगता है। उसके लिए हम रेमेडी के तौर पर एंटासिड यूज में लेते हैं। HCl से अपच के कारण होने वाली परेशानी, पेन को दूर करने के लिए हम एंटासिड यूज में लेते हैं, और एंटासिड का एक वेल नोन एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पेट की एसिडिटी को दूर करने के काम आता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आर टेकन टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड। एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस को यूज में लेते हैं, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और HCl का इफेक्ट खत्म हो जाता है, हमारे पेट को आराम मिलता है। नेक्स्ट, टूथ डिके। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ फीड ऑन रेजिडुअल सुगरी पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड। हमारे मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बचे हुए भोजन पर जो स्टार्च या शुगर वाला जो पार्टिकल होते हैं उन पर वर्क करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइपो हाइड्रो हाइड्रोक्सीपेटाइट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। यह जो इनेमल होता है हमारे टूथ इनेमल होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। स्टार्ट टू डीके देन द पीएच ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5। जब हमारी माउथ की पीएच की वैल्यू 5.5 से बिलो नीचे जाने लगती है तो टूथ डीके स्टार्ट होता है, जिससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। किसके कारण होता है ये? एक्सेसिव एसिड के कारण। इससे बचने के लिए हमें रेमेडी है ब्रशिंग टीथ विथ एल्कलाइन टूथपेस्ट। हमें हमारे मुंह को ब्रश करना चाहिए अल्कलाइन टूथपेस्ट के साथ। आफ्टर मील न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिड एंड प्रिवेंट डीके। एक्सेसिव एसिड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए और डीके हमारे दांतों के क्षय को रोकने के लिए हमें टूथपेस्ट करना चाहिए भोजन करने के बाद। नेक्स्ट, इंसेक्ट या प्लांट स्टिंग सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे पेड़ पौधों पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है हनी बी, आंट, वास्प, स्टिंग, इंजेक्ट एंड एसिडिक लिक्विड। कोई भी मधुमक्खी या किसी चींटी के काटने पर वे हमारे बॉडी के अंदर एसिड रिलीज करते हैं, वो होता है मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। इंपॉर्टेंट एसिड है, ये बार बार पूछा जाता है। हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, कॉजिंग सीवियर बर्निंग सेंसेशन पेन, जिसके कारण हमें जलन दर्द उत्पन्न होता है। इस रेमेडी के लिए अप्लाइंग माइल्ड बेसिक पेस्ट। यह एक एसिडिक मीडियम का होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक प्रॉपर्टी का बेकिंग सोडा NaCO3 का यूज करते हैं ऑन द स्टंग एरिया। जहां पर हमारे को डंक लगा है उस जगह हमें बेकिंग सोडा को यूज में लिया जाता है, जो एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ देता है। नेटल प्लांट लीव ऑल्सो इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड। जो नेटल प्लांट की पत्तियां होती है वह भी मेथेनोइक एसिड को रिलीज करती है, जिसके कारण हमें जलन या खुजली होने लगती है। एसिडिक रेन इंपॉर्टेंट है। When gaseous atmosphere pollutant like sulfur dioxide, nitrogen oxide dissolve in rain water, they lower its pH। हमारे वातावरण में जो पोल्यूएंट होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो रेन वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं और उसके पीएच को कम कर देते हैं। इफ रेन वाटर पीएच फॉल्स बिलो 5.6, हमें ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है। टूथ डीके के लिए होती है 5.5 और
एसिडिक रेन के लिए होती है 5.6 इज कॉल्ड एसिडिक रेन। जब बरसात के पानी की पीएच 5.6 से बिलो हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। इट डैमेज एक्वाटिक लाइफ, डिग्रेड्स एग्रीकल्चर सॉइल एंड कोरोड्स मॉन्यूमेंट्स। एग्जाम्पल ताजमहल, जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर सॉइल मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, और हमारे जो पुराने दर्शनीय स्थल है, मोन्यूमेंट्स है, उनको भी नुकसान पहुंचता है, जैसे ताजमहल पर पीली परत का चढ़ना। पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ, मिट्टी की पीएच और पौधों की ग्रोथ। एवरी क्रॉप रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ सॉइल टू ग्रो ऑप्टिमली। हर एक फसल की पीएच की एक रेंज होती है जिससे वो मिट्टी में अधिक से अधिक ग्रो कर सके। बाय डिटरमाइनिंग द सॉइल पीएच, फार्मर चूज अप्रोप्रिएट क्रॉप एंड सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। मिट्टी की पीएच का पता लगाकर किसान अपनी खेती को, अपनी फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। केमिकल फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉमन सोल्ट NaCl, हमारा जो कॉमन सोल्ट NaCl होता है, उस सोल्ट के थ्रू जो जो केमिकल हम बनाते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, कौन कौन से केमिकल NaCl के थ्रू बनाए जाते हैं। कॉमन सोल्ट NaCl इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये रिएक्शन हम जानते हैं कि जब HCl और NaOH की रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जाती है तो हमें NaCl सोल्ट गेन होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। इट सर्व एज एन एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सर्वल केमिकल प्रोडक्ट्स। NaCl रॉ मटेरियल टाइप में वर्क करता है, कुछ केमिकल के प्रोडक्शन में हमारे लिए जरूरी पदार्थ NaCl होता है। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, प्रोड्यूस वाया द क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर क्लोर फॉर क्लोरीन गैस एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम किसी NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तब NaCl प्लस H2 इक्वल टू NaOH, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दूसरा क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस साथ में निकलती है। इस इक्वेशन में जो क्लोरीन गैस निकलती है, इसके कारण इसे हम क्लोर, और बनने वाला जो बेस बनता है इसके कारण इसे हम AlKAlI एल्कलाई इक्वेशन, क्लोर एल्कलाई इक्वेशन या क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे हमारे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइब्रेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl का तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है? क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन खुद नेगेटिव है तो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर जाकर इकट्ठा होती है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एक पॉजिटिव आयन है तो वह कैथोड पर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर गैस के बबल बनने लगते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है फॉर्म नियर द कैथोड चेंबर, ये वाटर डिजोल्व होता है, पानी में घुल जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन होता है हमारा NaCl के जलीय इक्वेशन, एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन एनोड पे होता है, जो वाटर ट्रीटमेंट, PVC, पेस्टिसाइड में यूज में आती है। दूसरा, कैथोड पर H2 गैस का फॉर्मेशन होता है जो अमोनिया, मार्जिन, ETC दूसरी चीजें बनाने के यूज में आता है। थर्ड कंपाउंड हमारा, थर्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है NaOH, जो कैथोड के पास नियर चेंबर में वाटर सोल्यूबल फॉर्म में हमें मिलता है, जो सोप, डिटर्जेंट, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज में काम में आता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट यूजेज ऑफ रो NaCl। रो NaCl हमारे सीधे कहाँ काम में आता है? इन एडिशन टू द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, रो कॉमन सोल्ट इज डायरेक्टली यूज। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है वो डायरेक्टली यूज में लिया जाता है। मेटलर्जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड में NaCl यूज में होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन, फैट एंड ऑयल्स में, एंड एसेंशियल प्रिजर्वेटिव फूड लेबोरेटरी रिएजेंट में। प्रिजर्वेटिव में जैसे मछली हुआ या कोई भी मीट होता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए हमारा NaCl डायरेक्टली यूज में आता है। फर्स्ट, NaCl से बनने वाला हम प्रोडक्ट देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्म होता है। यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बार बार वन लाइनर में सीधा सा पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। प्रिपरेशन, प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ए डाई स्लेक्ट लाइन,
OH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस फ्लो की जाती है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। यूजेज, हमारा ब्लीचिंग पाउडर हमारे डेली यूजेज में क्या क्या आता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वूल पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ये हमारे कलर उड़ाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन कपड़े का कलर उड़ाने के यूज में ब्लीचिंग पाउडर आता है और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमिकल लेबोरेटरीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्मेशन की फॉर्म में यूज में होता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म्स फ्री, पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ब्राइन सॉल्यूशन विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। सोल्वे प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होती है उसका नाम होता है सोल्वे प्रोसेस। जब NaCl की रिएक्शन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया के साथ कराते हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा हमें प्राप्त होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, वाटर एंड CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इन प्रेजेंस ऑफ हीट, जब NaHCO3 बेकिंग सोडा को हीट में गर्म किया जाता है तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसका यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा, माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड को यूज में लेते हैं। द इवोल्व CO2 मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, इंपॉर्टेंट है जब हम कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं जस्ट लाइक केक, ब्रेड, उनमें जब बेकिंग सोडा को यूज में लिया जाता है तो हीट गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसके कारण हमारे केक और ब्रेड सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड रिमूव स्टमक एसिडिटी, हमारे पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम बेकिंग सोडा को भी यूज में लेते हैं। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, एक तरह का ये फायर एक्सटिंग्यूशर में भी यूज आता है, जहां सोडा और एसिड रिलीज होने पर सोडा एसिड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं और फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज में आता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जनरली हम इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। डेकाहाइड्रेट 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होने के कारण कहते हैं। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा टू गेट एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट विच इज देन रिक्रिस्टलाइज विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। हम बेकिंग सोडा NaHCO3 को जब गर्म करते हैं तो वहां पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और उसे वापस से रिक्रिस्टलाइन वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ ऐड होते हैं। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ में वाटर और CO2 रिलीज होती है, जो हमने पहले भी इक्वेशन पढ़ी है। यहाँ पर Na2CO3 की रिएक्शन जब वाटर इसके साथ कंबाइंड होता है तो Na2CO3.10H2O रिक्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर वाटर के 10 मॉलिक्यूल इससे आके जुड़ते हैं और हमारे वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। यूजेज इन ग्लास, सोप, पेपर, बोरेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज लिया जाता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग पर्पज एज डिटर्जेंट की फॉर्म में इसे यूज में लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए, जैसे हम कपड़े धोने में सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में इसको यूज लेते हैं, तो यहाँ पर हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए हम वॉशिंग सोडा को काम में लेते हैं, Na2CO3 को काम में लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आधा हाइड्रेट, H2O का आधा मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है, इसलिए इसे हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं। इसका केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो H2O के दो मॉलिक्यूल होते हैं। जब हम इन्हें 373 केल्विन 100 डिग्री पर हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और लूज होने के बाद हेमीहाइड्रेट बनता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज होता है। CaSO4.2H2O ये हमारा जिप्सम है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब CuSO4.12H2O POP का फॉर्मेशन होता है और जो 1.5H2 होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। सेटिंग प्रॉपर्टी,
रीहार्डनिंग, ये हमारे पीओपी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड कन्वर्ट बैक इनटू हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम विद इन मिनट्स। जैसा ही पीओपी के अंदर वाटर मिलाया जाता है या पीओपी को वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हार्ड सॉलिड जिप्सम की फॉर्म में वापस से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2 इक्वल टू CaSO4 प्लस डॉट 2 H2O वापस से जिप्सम का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज है हमारे, यूज बाय डॉक्टर एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर क्रैक्ड बोन्स, हमारी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। फॉर मेकिंग डेकोरेटिव टॉय, स्टेचू एंड कास्टिंग मटेरियल, इन सब में भी हम पीओपी का यूज करते हैं। मेकिंग स्मूथ सरफेस बिल्डिंग वॉल्स, बिल्डिंग की पेंटिंग करने से पहले या उसके बाद हम डिजाइन बनाने के लिए भी पीओपी का यूज करते हैं। एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल में पीओपी का यूज होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इज अ सोल्ट ड्राई व्हेन इट लुक्स ड्राई, क्या कोई भी सोल्ट सूखा होता है जब वो सूखा होता है? नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसा कि हमने जस्ट अभी ऊपर एग्जांपल देखा था वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, वह हमें जब हम वॉशिंग सोडा को हाथ में लेते हैं या कहीं भी लेते हैं वो हमें सूखा ही दिखाई देता है, पर उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्ड इन वन फॉर्मूला यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए सोल्ट क्रिस्टल, किसी भी सोल्ट क्रिस्टल के साथ फिक्स अमाउंट में कुछ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्ड होते हैं, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे Na2CO3 Na2CO3.10H2, यहाँ पर हमारे सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इन्हें ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। These water molecule give the crystal their characteristic shape, structure and sometimes their vibrant color, यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उन्हें उनकी गुण, उनकी आकृति, उनकी संरचना और कभी कभी उनको कलर भी प्रदान करता है। की एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के पास H2O के 5 वाटर के 5 मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर, इसका ब्लू कलर होता है। इफ हीटेड इट लूजेज वाटर एंड टर्न व्हाइट, इसके अंदर ब्यूटीफुल ब्लू कलर होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और इसका कलर व्हाइट हो जाता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही तैयार करके अपलोड करेंगे। थैंक यू।